नमस्कार साथियों, आज एक उस बात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सभी लोग जानना चाहते हैं। पहली बात तो पंचकर्म क्या होता है ये लोगों को अक्सर पता ही नहीं। किसी भी औषध को देने से पहले शरीर की तैयारी के लिए जो कर्म किया जाता है उसको पंचकर्म कहते हैं। और पंचकर्म में पहले जो है हम अपने शरीर का शोधन करते हैं, शोधन के बाद पंचकर्म होता है और घी के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। शरीहनम, पहले घी पिला करके शरीर के रंध्रों से जो मल है उस मल को जो बाहर निकाल दिया जाता है तो स्वेदन दे करके उसको हम अपने मलाशय के अंदर ले आते हैं और जो बुझ जाता है तो उस मलाशय के द्वारा जब मल को बाहर निकाला जाता है औषधि के द्वारा उसको कहते हैं विरेचन। विरेचन यानी दस्त का लगाना। लेकिन कब होगा? पहले आपका शोधन होना चाहिए, पहले आपको घी पिलाना चाहिए, उसके पश्चात आपका संवेदन होना चाहिए। अच्छे से संवेदन और मसाज करने के पश्चात फिर आपका विरेचन होना चाहिए। इसमें कम से कम हमें 14 दिन का समय लगता है। सही अगर आयुर्वेदिक तरीके से आप विरेचन कराना चाहते हैं, हाँ, अगर इस ढंग से आप विरेचन कराते हैं आपका बीपी तुरंत ठीक आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, मोटापा भी कम से कम 5 किलो कम हो जाएगा और आपका शुगर रहता है, इंसुलिन लगता है तो वह भी आपको अपनी नॉर्मल स्टेज पर दिखाई देगा। और आपके अंदर काम करने की ताकत नहीं है तो उस विरेचन के पश्चात आप कहेंगे बड़ी एनर्जी आ गई है, ताकत आ गई है। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है खेत में बीज बोने से पहले खेत को तैयार किया जाता है। इसी तरह से पंचकर्म करके हमारे यहाँ शरीर में इकट्ठे हुए मलों को मल द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं विरेचन। अधिक जानकारी चाहते हैं, सही पंचकर्मा चाहते हैं और पंचकर्म के द्वारा शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो आपको हमारे रोहतक के अंदर नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान रोहतक हरियाणा के अंदर आना होगा। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक पंचकर्म चलता है। पंचकर्म के द्वारा चाहे कैंसर हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, बीपी, मोटापा या किसी भी असाध्य से असाध्य रोग को जब लोग डॉक्टर कह दें कि आपको सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, एक बार अवश्य आइए और पंचकर्मा विशेष करके आयुर्वेदिक पंचकर्म का आप महत्व देखिए, रिजल्ट देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। जय भारत, जय भारत।